और विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का बिगुल बज चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2016 का संकल्प सिंहस्थ 2028 का संकल्प विषय पर आयोजित संकल्प कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा, साल 2028 का सिंहस्थ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होगा, जिसमें करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना, यातायात, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर सभी विभागों के साथ विस्तृत मंथन किया गया। कार्यशाला में साल 2016 के सफल सिंहस्थ से जुड़े अधिकारियों ने भी अपने अनुभव साझा किए हैं। सबसे बड़ा मेला होने वाला है। ऐसे मेले की व्यवस्था के लिए जब आबादी तो 8-10 लाख, लेकिन जब 30-40 और भविष्य की दृष्टि से ऐसे सारे अधिकारी जिनको पहले का अनुभव है, उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए वर्तमान में जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है, एक तरफ में स्थायी प्रकृति के काम भी लगा रहा है, दूसरे अनुभव जन्य सारे अधिकारियों को बुला करके की जाने वाली व्यवस्थाओं में उनके उपयोगी सुझाव, उनका मार्गदर्शन, इससे होने वाले लाभ और तमाम प्रकार की चुनौतियां, इस सब पे खुल करके बात करने के लिए आज मैं यहाँ इसी कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए उज्जैन आया था। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल की नगरी में होने वाले सिंहस्थ के आयोजन को लेकर के ये प्रत्येक प्रकार की गतिविधि हमारे अपने प्रदेश के लिए गौरव का मौका देती है। यूँ समझिए कि बस उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में सिंहस्थ का आगाज होने वाला है और इसको लेकर निश्चित तौर पर आज यहाँ पर खुद प्रदेश के मुखिया जो डॉक्टर मोहन यादव है वो खुद यहाँ पर बतौर आए और एक कार्यक्रम जो 2028 सिंहस्थ को लेकर तमाम अधिकारियों के बीच में उन्होंने संपन्न कराया और आज वही अनुभव आज हमारे साथ साझा करेंगे जो 2016 में सिंहस्थ एक बहुत ही अच्छा उन्होंने उनकी खुद अधिकार क्षेत्र में संपन्न कराया था और काफी सफल रहा और आज उन्हीं के ही साथ में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मनोहर वर्मा जी जो उस समय बतौर एसपी थे और आज फिर वापस उनके हाथ वो कमान कुछ अनुभव जो है अनुभव के साथ में वो आगे बढ़ने जा रहे हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर 2028 सिंहस्थ का आगाज होने वाला है, 2016 का काफी तगड़ा अनुभव आपका रहा है और सफल जो है पूरे देश ने विदेश तक 2016 जो संपन्न हुआ सिंहस्थ वो कहीं ना कहीं गूंज आज तक भी दूर दूर तक जाती है। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि फिर से आपका अनुभव जो है सरकार ले रही है और 2028 सिंहस्थ जो है आपके ही द्वारा संपन्न कराए जाने की पूरी योजना में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जोड़ के दिखा जा रहा है। तो आप देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो घाट होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो इस बार 29 किलोमीटर के नए घाट बनाए जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। तो एक जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारे इतने सारे लोग आएंगे, उनको स्नान कैसे कराएंगे, कहाँ कराएंगे, तो उसका समाधान घाटों की लंबाई में आ गया। कितने लंबे घाट हैं, तो जो हम अनुमान कर रहे हैं वो सारे लोगों को हम स्नान करा पाएंगे। दूसरी बात, जब इतनी अधिक संख्या में लोग आते हैं, इतने अधिक वाहन होते हैं, तो फिर हमारे पास में जो मार्ग हैं वो मार्ग भी उतने क्षमता के होने चाहिए। तो सभी मार्गों का चौड़ीकरण भी हो रहा है। ऐसा लगता है कि फिर से वही दौर आ रहा है और आपके साथ आपके जो संबंधित जो भी आपके अधीनस्थ से आपके कक्ष अधिकारी रहे हैं, तो फिर आपका सबका एक वापस से मिलना हो रहा है और सबके साथ में सिंहस्थ संपन्न होगा, कैसा लग रहा है? देखिए, सिंहस्थ तो एक सेवा है और ये बहुत भाग्य से बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ही आपको करने को मिलती है। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि कहीं न कहीं बाबा मुझे इस सिंहस्थ में उनके भक्तों की सेवा करने के लिए अवसर देते हैं और ये मेरा बहुत सौभाग्य है। और इसी तरह से हमारे जितने भी साथी हैं, जो कभी भी उज्जैन में रहे हैं या सिंहस्थ के दौरान उन्होंने अपनी सेवाएँ दी हैं, उन सब के लिए ये बड़े सौभाग्य का विषय होता है और सबको बड़ा आनंद आता है। तो निश्चित तौर पे जब अपने पुराने साथियों के साथ मिलते हैं और ख़ास करके सेवानिवृत्त होने के बाद जब आप अपने साथियों के साथ मिलते हो, रहते हो, करते हो, तो ऐसा ही लगता है कि आप जो है सिस्टम में हो और सिस्टम में रह कर के आप उसी एनर्जी के साथ में अपनी सारी सेवाओं को देने के लिए तत्पर होते हो। तो एक बहुत अच्छा अनुभव है।
तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से मनोहर वर्मा जी जो तात्कालीन एसपी उज्जैन रहे हैं, बकायदा भी सेवानिवृत्त तो हो चुके हैं डीआईजी के पद पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उन्होंने खुद खुशी के एहसास के साथ बताया कि किस तरह उन अधिकारियों के साथ में उन्हें वापस दोबारा सिंहस्थ सफल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा जो है उनकी जिम्मेवारी उनको मिल रही है, और साथ ही डबल कहें कि डबल ताकत के साथ फिर से नए जो अधिकारी है दोनों मिलकर पूरे सिंहस्थ के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास में लगे हुए हैं। बीएस टीवी के लिए अनिल बैरागी, उज्जैन।